हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 10th। तो चलिए दोस्तों, बिहार बोर्ड की क्लास 10th मॉडल पेपर मैथ का लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ये दोस्तों क्या है, पहला प्रश्न है। क्या है, पहला प्रश्न कराएं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सवाल ऊंचाई दूरी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। ध्यान से देखिए दोस्तों, बोल रहा है ये देखिए दोस्तों, एक मीनार है। अब इस मीनार की पाद बिंदु बोल रहा है कि एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक। पाद बिंदु मतलब कोई एक पाद बिंदु है, कोई एक बिंदु है दोस्तों, यहाँ से पाद बिंदु तक। यहाँ यानी ये वाला बिंदु को क्या करते हैं दोस्तों, पाद बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, इस वाले को पाद बिंदु कहेंगे। यहाँ पर जो है पाद बिंदु हुआ। तो जब भी पाद बिंदु हुआ तो पाद बिंदु मीनार के जो पैर होता है, पैर का मतलब ही होता है यानी जो नीचे का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पाद बिंदु कहते हैं। तो फिर पाद बिंदु से कुछ मीटर की दूरी पर बोल रहा है दोस्तों, कुछ मीटर की दूरी पर। कितना बोल रहा है कि कितना मीटर की दूरी पर दोस्तों, तो बोल रहा है कि 40 मीटर की दूरी पर। यानी बोल रहा है कि 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। कह रहा है कि ए जो है, ए बी बिंदु का यानी ए बी मीनार का पाद बिंदु बी है, उससे 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है। इसके बीच की दूरी दोस्तों कितनी है, तो 40 मीटर। लेकिन हमें दोस्तों पूछ क्या रही है, मीनार की ऊंचाई, यानी एक मतलब ए बी पूछ रही है हमसे। क्या पूछ रही है दोस्तों, ए बी पूछ रही है। यानी आपसे जब ही ए बी पूछे तो करते क्या दोस्तों, ऊंचाई आपसे पूछ रही है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, ऊंचाई पूछ रहा है तो बस करते क्या है दोस्तों, सी बिंदु से ए बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिला देंगे। सी बिंदु से ए बिंदु की ओर क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। तो हमारा इस तरह से आपका त्रिभुज का निर्माण हुआ। फिर कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी यहाँ पर जो कोण बना वो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो फिर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। लिखिएगा त्रिभुज, लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। देखिए दोस्तों, कोण जो सी है, कोण जो सी है दोस्तों, वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ए बी क्या है दोस्तों, ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई हम लोग एच माने हैं। ठीक है, और हमें यही क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वाले को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार। लंब आधार का जब रिलेशन होता है तो उसको के लिए किस क्या उपयोग करते हैं, tan या तो cot। तो लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा का आधार। लंब बटा का क्या लिख देंगे, आधार। क्लियर दोस्तों। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 में करनी में 3 बराबर हो जाएगा लंब। लंब क्या है दोस्तों, यच है, तो यच लिख देंगे। आधार क्या है दोस्तों, 40 है, तो 40 लिख देंगे। 40 का गुणा उधर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा क्या, 40 बटा का करनी में 3 बराबर यच। यानी यच का मान क्या हुआ दोस्तों, टोटल। तो यच का मान हुआ जो, यच का मान हो गया 40 बटा में करनी में 3 मीटर। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। ये ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था और परीक्षा में 14 और 15 में पूछा हुआ है। हालांकि ये मेरे पास मॉडल पेपर पुराना वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। मैंने दोस्तों प्रश्न ऐसा सिलेक्टेड किया है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हो तथा पूछने की संभावना हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिद्ध करें कि करड़ी में 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होगा। जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न आता है रूट वाला, तो आपका दिमाग में एक बात आना चाहिए कि रूट वाला के लिए हम लोग हमेशा परमेयीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? परमेयीकरण कर देते हैं। तो लिखिएगा करड़ी में 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। अब करते क्या है दोस्तों? परमेयीकरण करेंगे इसका, तो लिख देंगे रूट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो ऊपर क्या होगा? प्लस का गुणा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बटा का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर डबल रूट भी ले सकते हैं दोस्तों, अगर एक भी रूट लेंगे तो काम हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक रूट में ही बना दे रहा हूँ। तो करेंगे क्या दोस्तों? लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद 1 प्लस कॉस थीटा, इसके लिए भी लिख लेंगे ब्रैकेट बंद, बटा में होगा क्या दोस्तों? 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, इसके लिए क्या होगा? वही बात 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। क्लियर? यहाँ तक तो दोस्तों क्लियर होंगे। अब जब यहाँ तक क्लियर है आप लोग, तो ध्यान समझने का क्या करिएगा? प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार गुणा में है। तो जब भी दोस्तों रूट में 2 बार गुणा में होता है ना दोस्तों, रूट में 2 बार अगर गुणा में होता है तो बस एक रूट से बाहर हो जाता है। तो हो जाएगा क्या दोस्तों? 1 प्लस कॉस थीटा बाहर, और ये हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो रूट में। ठीक है, ऊपर वाला का रूट हटाए दोस्तों, नीचे वाला का रूट लगा है। देखिए दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, बटा में हो जाएगा क्या दोस्तों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी रूट में। जब भी ऐसा होता है दोस्तों, तो हम लोग करते क्या है दोस्तों? 1 प्लस का कॉस थीटा बटा में हो जाएगा 1 माइनस करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा हो जाएगा ये। और यही तो पूछा हमसे, क्या पूछा है दोस्तों? यही तो प्रूव करिए। तो मैंने क्या किया? इसको प्रूव कर दिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट था 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो घनों, क्या दे रखी है दोस्तों? 2 घनों जिसके प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों 2 घन है, तो लिख दीजिएगा घन का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों? भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो ये दे रखा है कितना दोस्तों? आयतन दे रहा है 64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब। क्या लिखिएगा? भुजा का क्यूब। अब इस वाले क्यूब को हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूब लग जाएगा। तो हो जाएगा क्या? 64, यानी भुजा बराबर ये क्यू होगा। तो क्यू करिएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4। गुणनखंड इसका करिएगा तो 3 बार फैक्टर करने के बाद भुजा निकलेगी। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजा बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि दोस्तों 2 संलग्न भुजा को जोड़ा गया। संलग्न का मतलब दोस्तों लंबाई लंबाई के अकॉर्डिंग और चौड़ाई जो है उसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। जैसे ध्यान से देखिएगा, 2 मैंने घन को ऐसे बना लिया, जिसकी भुजा दोस्तों 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि अगर इसका लंबाई देखा जाए टोटल दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। देखिए दोस्तों इसका लंबाई 8 हो जाएगा, यानी आपका जो लिखिएगा न्यू या नए घनाभ, घनाभ की भुजा, नए घनाभ की भुजा क्या होगी दोस्तों? लंबाई। तो लंबाई 4 4 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? 4 सेंटीमीटर होगी, और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है दोस्तों? आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बस लगा दीजिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लिखिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 गुणे यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, यही होता है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको करते क्या है, 2 से गुणा कर लेंगे। लंबाई क्या है 8, तो 8 गुणे 4 प्लस हो जाएगा दोस्तों 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8। अब करते क्या है दोस्तों, ये वाला इधर थोड़ा सा सोल्यूशन करते, ध्यान से देखिएगा। 2 गुणे, अब 8 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 8 चौके 32 हो जाएगा। अब टोटल को दोस्तों क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। 2 4 में 2 6 में जोड़िएगा तो 8, 8 में 2 जोड़ देगा तो 10 का 0 हो जाएगा, है ना। 10 का क्या हो जाएगा 0। देखिए 3 और 3 6 और 1 7 1 8, यानी 80 हो जाएगा। 80 में 2 का गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 160, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक तार वृत्त के रूप में है, एक जो तार था वृत्त के रूप में है, जिसकी दोस्तों त्रिज्या दे रखी है 84 सेंटीमीटर। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों है कि जिसकी त्रिज्या जो है 84 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस दे रखी है, क्या की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये तार से संबंधित दी है और उसकी रेडियस भी दे रखी है दोस्तों, कितना 84 सेंटीमीटर। तो पहले आर बराबर आप लोग दीजिएगा 84 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी लिख दीजिएगा तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है वर्ग की भुजा, क्या पूछ रही है वर्ग की भुजा, ठीक है, यानी भुजा पूछ रही है आपसे। तो जब भी भुजा पूछ रही है तो क्या करेंगे दोस्तों, वृत्ताकार तार की परिधि यानी कुल लंबाई लिखेंगे। तो लिखेंगे वृत्ताकार तार की कुल लंबाई, ठीक है। वृत्ताकार तार की कुल लंबाई यानी एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो एल बराबर क्या निकलेगा 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या होगा दोस्तों 84। 12 7 84, 12 बार से कट गया। अब ये दोस्तों 22 में 2 का गुणा करिए 44 गुणे 12, 44 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 528 सेंटीमीटर। अब इतना निकल जाए तो उसके बाद क्या है दोस्तों, अब ये इसी ये जो वृत्त की लंबाई होती है, ये पूरे वृत्त की लंबाई को क्या किया है दोस्तों वर्ग बना दिया है। क्या किया है वर्ग बना दिया है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। वृत्त के तार की लंबाई को क्या किया है वर्ग बना दिया है। तो देखिए ये थोड़ा वृत्त है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब इसके तार को क्या कर दिया, वो लंबाई बना दिया है। क्या किया है लंबाई बना दिया, यानी लंबा कर दिया इस तार को ऐसे, ठीक है। जब भी लंबा कर दे दोस्तों बस आपको समझने का यहाँ पर प्रयास रखिएगा, बढ़िया से समझने का कोशिश करिएगा। ये जो दोस्तों है इसका रेडियस होगी और ये पूरा इसका लेंथ होगा एल। अब वृत्त की जो आरी आरी की परिधियाँ होती है ना वो लेंथ ही तो होती है दोस्तों, यानी आर के अकॉर्डिंग जो चलती है वो लेंथ होती है, ध्यान से समझिएगा। पूछ क्या रहा है दोस्तों आपसे, तार की यानी तार को मोड़ कर बनाया जा सकता है, यानी भुजा, यानी पूछ रहा है कि तार कितनी लंबी है। तो लिखेंगे क्या दोस्तों भुजा बराबर, क्या लिख लेंगे भुजा बराबर परिधि, क्या लिखेंगे दोस्तों परिधि बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 4, परिधि बटा में 4। ऐसा क्यों, परिधि क्या है दोस्तों वृत्त की परिधि, वृत्त की जो टोटल लंबाई है वही वृत्त की परिधि होगी। तो क्या हो जाएगी परिधि कितना होगा 528, 528 बटा का 4 भागा कर देंगे 4 से, तो कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 132 बार में कट जाएगा सेंटीमीटर। यानी ये हो गया आपका भुजा 132 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 था मोस्ट इम्पोर्टेंट था, कई बार परीक्षा में 16 22 है ना, और ये 23 में भी पूछा हुआ है दोस्तों, 23 में पूछा है। ये मॉडल पेपर पुरानी वाली है, 22 तक ही है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, अर्धगोले हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करना है। तो पहले रेडियस लिख लीजिए, यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। फिर बोल रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि जो अर्धगोले है वो वक्र पृष्ठीय बनाना है। क्या बनाना है, वक्र पृष्ठीय। तो लिख देंगे क्या दोस्तों, अर्धगोले, लिख देंगे अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr², 2πr²। तो चलिए 2 × 2, पाई का मान दोस्तों हमेशा 22/7 रखिएगा, आर का मान 7/2 × 7/2। अब देखिए दोस्तों, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट जाए, 11 से कटिएगा तो 11 दूना के 22 दो बार में कट गया, यानी 11 × 7 हो जाएगा। गुणा करिएगा तो 11 7 77 हो जाएगा दोस्तों, क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास या कोई एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।